अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का खंडन किया है। महासभा ने मीडिया के माध्यम से कहा कि अखिल भारतीय माथुर वैश्य मंडलीय परिषद ने निराधार आरोप लगाकर समाज और महासभा का अपमान किया है। प्रेस वार्ता में उपस्थित जांच कमेटी के सदस्य मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता राजाखेड़ा वाले, कुंवर अशोक गुप्ता भट्टे वाले, निर्वाचन मंडल अध्यक्ष बसंत कुमार गुप्ता, डीजीसीए ध्रुव कुमार आचार्य आदि ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि मथुरा में दान की गई जमीन महासभा के उपयोग योग्य नहीं थी। जमीन की बिक्री नहीं की गई है, सर्वसम्मति से दानदाता को वापस की है। दानदाता ने पचकुइया महासभा के निर्माणाधीन भवन के सौंदर्यीकरण हेतु 21 लाख रुपए दान दिए हैं। अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा पर आरोप और सफाईनामा से प्रतीत होता है कि 1944 से वैश्य समाज में बंधुता, प्रेम और एकता बढ़ाने, पारस्परिक, पारिवारिक और सामाजिक कलह के मूलभूत कारणों को समाप्त करने, समाज के विकास और उत्थान का प्रयास करने वाली अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा में बिखराव हो गया है। वैश्य समाज में हुए दो फाड़ यह प्रमाणित कर रहे हैं कि वर्चस्व और स्वार्थ की लड़ाई समाज हित पर भारी पड़ रही है। माथुर वैश्य महासभा को दान में मिली भूमि विवाद को खत्म करने के लिए बनाई गई जांच कमेटी ने लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। जो आरोप रिकॉर्ड यही बता रहा है, मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अनियमितता की, तो हम लोगों ने कार्य समिति में तय किया कि इनको मौका दिया जाए। 2 महीने का मौका दिया कि आप आइए भवन में, अगर आपने कोई वित्तीय अनियमितता की है हमारे भवन में ही के विधान में, जो उन्हीं का बनाया हुआ विधान है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई बकाया है तो आप अनियमितता पूरी कर दें। मैंने उनको लिख दिया, हम कार्य समिति ने पास किया कि हम आपको, आप खेत प्रकट कर दीजिए, जो पैसा आप खा गए हैं वो आप जमा कर दीजिए। खेत नहीं प्रकट किया, यहाँ आए नहीं, रजिस्टर्ड पे रजिस्टर्ड चिट्ठियाँ दी जाती हुई भवन जब बना तो वहाँ 2,51,000 दान दे, दाताओं का जो नाम देंगे उनके नाम से कमरा बनेगा। जैसे हम 4 लाख में कमरा बनवा जो दान दे, 4 व्यक्तियों में, उसमें मनोज गुप्ता पिताजी, वो नहीं, उनके के पिताजी हरिओम गुप्ता जो यहाँ भूतपूर्व मंत्री हैं, उनके नाम बकाया निकल रहा है। उनसे कहा पैसे दीजिए तो कहते हैं ऊपर से जाके ले लीजिए। और खुद ऐसे 2 उन्हीं के संगी साथी, एक फतेहाबाद के थे, 4 लोगों ने पैसे दिए नहीं और वहाँ जाके केला देवी देखिए पट्टग्राम। हम लोगों ने कार्य समिति ने निर्णय लिया कि लोग का नाम हटा के केला देवी से हटा दिया। उन्होंने देखा कि तो सारी वित्तीय अनियमितता, तो दबाव बनाने के लिए उन्होंने यहाँ केस कर दिया। जब उन्होंने केस किया तो हम लोगों ने भी केस किया प्रत्युत्तर में, और उसमें खाली दबाव बनाना था। ये बनारस से हैं, दौड़ दौड़ के यहाँ आएंगे, और मुझको बनाने वाले अध्यक्ष बनाने में श्री राकेश गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका रिश्ते में जीजा भी लगता हूँ। उन्होंने कहा जीजा जी सब खत्म करिए। मैंने कहा मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, मुझे आप लोगों की साझेदारी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपको मैं आज ही, कभी ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में पहली बार महासभा रजिस्टर्ड हुई, इतिहास में पहली बार महासभा का ट्रस्ट बना जिसमें 80G 12A की छूट मिली। सारे पेमेंट और आमदनी 90% से ऊपर चेक से है, ट्रांसपेरेंसी हुई। मैं चाहूँगा कि माथुर वैश्य भवन से संबंध में राजनीति में जो लोग अब हाशिए पे आ गए हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर वर्तमान अध्यक्ष जी के कार्यकाल में जब उनकी दाल नहीं गली है तो मिथ्या प्रचार कर मनगढ़ंत झूठे अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि मथुरा में जो बात 1205
1125 सन 2022 जिन दानदाताओं ने जमीन दी थी उनके ही एक रिश्तेदार ने एक वाद दाखिल किया। कानूनी तकनीकी दृष्टि से वो वाद दीवानी कचहरी में पोषणीय नहीं था, क्योंकि वो पुश्तैनी जायदाद कह के आए थे। तो जिन लोगों ने मातृवंश भवन के लिए जो दान दिया था वो नितांत कानूनी रूप से गिफ्ट के अंदर नहीं आ सकता। माननीय अध्यक्ष जी ने कृपा की। माननीय अध्यक्ष जी ने जब मुझसे कानूनी राय मांगी तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा ये बात पूछनी ही नहीं है, ये गलत मातृवंश भवन के संबंध में बैनामा हो गया। इसका निरस्तीकरण 1 तारीख पर मथुरा की अदालत कर देगी, जिससे हम लोग हार जाएंगे। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन अध्यक्ष जी बहुत जुनूनी व्यक्ति हैं। कर्म धर्म से, ईमानदारी से मातृवंश समाज की सेवा करने में हमेशा संलग्न रहते हैं। इस आयु में भी इतना अधिक कार्य कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष जी ने अपने तरफ से कुछ माननीय सदस्यों की राय लेकर इस वाद का निपटारा इस तरह किया कि जिनकी जमीन थी उनको वापस कर दी जाए। उस एवज में उन्होंने 21 लाख रुपया महासभा भवन में चेक के रूप में दान दिए, जो मातृवंश भवन के कोष में जमा हो गए। इसमें कोई हेराफेरी नहीं थी। उस बैठक में जो निर्णय हुआ इसमें दिनांक 25/4/2023 को एक बैठक हुई। उस बैठक में कुंवर अशोक कुमार गुप्ता भट्टे वाले, श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता आगरा, मेरे मित्र श्री वसंत कुमार गुप्ता एडवोकेट, श्री ध्रुव कुमार आचार्य जी और मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता मौजूद थे। हम आपको प्रतिनिधि दे रहे हैं कि सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि इस भूमि को जिनकी थी उन्हीं को वापस कर दी जाए, और उसकी एवज में मातृवंश महासभा भवन को 21 लाख रुपये दान स्वरूप भेंट उन्होंने किया। सहर्ष किया, अपनी मर्जी से किया। इस समिति के अध्यक्ष ऐसे ही आते रहे आगे, तो मातृवंश जाति इसी प्रकार से तरक्की करती रहेगी। ठीक है। जरा इनका विजन देखिए। जिस हॉस्टल से 2 पैसे की आमदनी नहीं थी, उसके गेस्ट हाउस एयर कंडीशन खोला जा रहा है। पदाधिकारी भी ऐसे निर्वाचित किए जा रहे हैं या मनोनीत किए जा रहे हैं जिनका समाज के प्रति पूर्ण समर्पण है। के माध्यम से जानकारी हुई कि मथुरा में जो जमीन अखिल भारतीय मातृवंश महासभा को दान में मिली थी, उस जमीन के वापसी का जो मामला बना था उसके बारे में कुछ गलत तथ्य उसमें अंकित थे। समाचार पत्रों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकरण की समिति जो बनी थी उसका मैं सदस्य था। उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में जब महासभा को वो जमीन मिली थी, तब से लेकर जिस दिन वापस हुई है तब तक महासभा का नाम केवल रजिस्ट्री थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई नाम उनका नामांकन नहीं हुआ था। महासभा का उस पर कब्जा नहीं था। वो जमीन का भौतिक निरीक्षण हमने किया था। कमेटी ने बहुत सकरी गली में थी। कोई भी विकास से संबंधित काम करने पर वो जन उपयोगी लायक भूमि नहीं थी। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि जिन दानदाताओं ने वो जमीन दी थी उनके पुत्र के द्वारा ये याचना की गई थी कि तकनीकी कारणों से ये जमीन हम दान में नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारी माताजी की इच्छा थी, उन्होंने दान में दे दी। अब चूंकि कुछ लोग हमारे परिवार के ही हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है, सिविल का मुकदमा चल रहा है, हम उसे निस्तारित करना चाहते हैं और माताजी की भावना के अनुसार 21 लाख रुपए का दान महासभा में देना चाहते हैं। महासभा के उपयोग की अगर भूमि है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उपयोग की नहीं है तो हमें वापस कर दी जाए। कमेटी ने उसका अध्ययन किया, निरीक्षण किया और तमाम कागजात का परीक्षण करने के बाद ये निर्णय हुआ कि सर्वसम्मति से जो कमेटी के सदस्य सभी थे, जिसमें तत्कालीन मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता भी थे, निर्वाचन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष
हमारे अशोक गुप्ता भट्टे वाले थे, वीरेंद्र गुप्ता थे, ध्रुव कुमार आचार्य थे और मैं भी था। हम सब ने जो निर्णय लिया उस निर्णय में ये तय किया कि इनकी जो वापसी की बात है वो सही प्रतीत होती है। भूमि महासभा के उपयोग की नहीं है। महासभा में कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकती, क्योंकि महासभा के द्वारा किया गया निर्माण कार्य जन उपयोगी होना चाहिए, वो संभव नहीं है। सकरी गली का मामला है, वाहन आ जा नहीं सकते, कब्जा आज तक मिला नहीं है। इस सब दृष्टि से महासभा ने निर्णय लिया और वो वापस कर दी। सच यही है, यही आपके माध्यम से आम मातृवैश्य तक जाएगा। तो जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में निराधार, असत्य और झूठे साबित हो जाएंगे।